अब ये तो सवाल एनडीटीवी वाले भी क्यूट क्यूट इंटरव्यू ले रहे हैं। संकेत और सौरभ जी, अगर ये इंटरव्यू आप लोग ले रहे होते तो आपके क्या क्या वो इंपॉर्टेंट पांच पांच क्वेश्चंस होते प्रधानमंत्री के लिए। मे आई स्टार्ट सौरभ, मैं बता दूं? हाँ सर। हाँ, सवाल बिल्कुल नंबर बिल्कुल। एक। पूरे देश में घूमने के बाद सौरभ और संकेत उपाध्याय ने यह पाया है कि गांव गांव में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो लोग जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो है रोजगार। आपके तमाम इंटरव्यूज में और आपकी तमाम जो और लोग हैं जो कि सरकार से एसोसिएटेड हैं, उनका ये कहना है कि भाई रोजगार जो है वो सरकार एम्प्लॉयमेंट गिवर नहीं, एम्प्लॉयमेंट एनेबलर होनी चाहिए। ठीक है, वो ऐसी स्थिति उत्पन्न करे कि और रोजगार बने, आप रोजगार दें ना कि मांगे। ऐसे में ये जो शिफ्ट ऑफ स्ट्रेटेजी हुई है, क्या आपने प्लानिंग से पहले ये कर दिया है? क्योंकि क्या एक ऐसी स्थिति आ गई है कि लोग अपने आप ही नौकरियां पा रहे हैं, सरकार अपनी वैकेंसीज क्यों नहीं भर रही है? और ये सब्स्टिट्यूट कैसे हो सकता है इस बात का कि भाई अपने आप खुद ढूंढ लो, अपने पैरों पे खड़े हो? सरकार की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप पीछे क्यों हट रहे हैं? ये मेरा सवाल नंबर एक होगा। अब सौरभ का एक सवाल लेते हैं और एक एक करके, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा टाइम देते हैं। सौरभ, आपका क्वेश्चन। मेरा सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी से होता है कि ये होता कि वो जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। और जिस तरीके से कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, औद्योगिक घरानों ने मीडिया चैनल्स को लिया है, उस पर उनका क्या विचार है? वो मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, कितनी लंबी लकीर खींचना चाहेंगे? और मीडिया को, टीवी मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है, उस पर उनका क्या कहना है? एग्जैक्ट इन्हीं लफ्जों में पूछूंगा सवाल। मेरा अगला सवाल होगा प्रधानमंत्री के लिए कि प्रधानमंत्री, एक बहुत ही बड़े और वरिष्ठ बीजेपी नेता ने एक बार इन एन ऑनेस्ट एडमिशन ये बोला था कि ये वो पार्टी है जिस, अगर ये ईमेल आईडी होती तो इसका यूजर नेम होता विकास और पासवर्ड होता हिंदू मुसलमान, यानी कि कम्युनल। अब ये उन्होंने अपनी बात कभी कही होगी, बहुत पुरानी बात है ये। मैं प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहता हूं, और खास तौर से उनकी जो अभी हाल फिलहाल जो स्पीचेस आई हैं, अभी और स्पीचेस उनकी देख लीजिए, जिसमें उन्होंने अभी कल ही, परसों सॉरी, नहीं कल, कल उन्होंने क्या बोल दिया कि अगर सपा और कांग्रेस आ जाएंगे तो राम मंदिर ढहा देंगे बुलडोजर से, और योगी जी का बुलडोजर जहां चलना चाहिए वहां चलता है। प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि आप जो भी विकास का कार्य कर रहे हैं, हाईवेज बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, ये सब काम बिना हिंदू मुसलमान किए हुए नहीं हो सकता है। क्या क्या ये जरूरी है हिंदू मुसलमान के बारे में बात करना, या बुलडोजर ढहा देगा ये सब चीजें के बारे में बात करना? आप 10 साल के कार्यकाल में ये सारी चीजें क्यों ले आते हैं चुनाव में? किसी और को क्या बोले, आप खुद ला रहे हैं। ये था मेरा सेकंड क्वेश्चन। आपका सौरभ? हमारा सेकंड सवाल ये होता कि देश में आपने नॉर्थ ईस्ट को लेकर के एक अलग मंत्रालय, तमाम तरीके की चीजें करी। मणिपुर में इतनी ज्यादा हिंसा हुई, इतने लोग मारे गए, महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया। आप एक कुत्ते के मरने पर पत्र लिखते हैं, आप सेंसिटिव हैं, आप बच्चों के पढ़ने के लिए, एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए आप किताब लिखते हैं, मन की बात करते हैं। क्या मणिपुर के लोगों से उनको मन की बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या मणिपुर जाके उनको 2 दिन नहीं रहना चाहिए था? क्या मणिपुर के लोग अलग हैं? क्या मणिपुर से उन्होंने दिल की दूरी बना ली? ये सवाल जरूर होता है मेरा, क्योंकि मैं मणिपुर जाके रिपोर्ट करके आया हूँ, मुझे पता है कि वहां हालात कितने खराब हैं। जी, बिल्कुल। मेरा अगला सवाल प्रधानमंत्री मोदी से ये होता कि आपके एक मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, और आज तो योगी आदित्यनाथ भी, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल एक बयान दिया है कि 400 पार क्यों चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं 400 पार इसलिए चाहिए ताकि यूसीसी लागू हो सके, ताकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसको हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बनाया जा सके, ताकि
अयोध्या के बाद मथुरा और काशी में भी और हर जगह भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। मैं प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं कि हे मिस्टर प्रधानमंत्री, क्या आपकी मोदी की गारंटी, जो आपने तमाम गारंटियां जो हैं जो गिनाई हैं, उसमें क्या आपकी ये भी आप ही की गारंटी है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब आप 400 पार पाएंगे तो यूसीसी ले आएंगे, पीओके को भारत का हिस्सा बना लेंगे और उसके बाद काशी और मथुरा में भी मंदिर बना लेंगे? क्या ये आपकी मोदी की गारंटी है? और दूसरी चीज, अगर पीओके को भारत का अभिन्न अंग आप बनाने को गारंटी अपनी मानते हैं, तो फिर अक्साई चिन्ह, वो भी तो भारत का अभिन्न अंग है, उसके बारे में आपके क्या विचार? सौरभ। ये हमारा अगला सवाल होगा कि अग्निवीर स्कीम जो लाई है केंद्र सरकार, बहुत सारे युवाओं को लगता है कि उनके साथ ये छल हुआ है। क्या किसी पॉइंट पर अग्निवीर की स्कीम बनाने से पहले उन्होंने युवाओं से या सैन्याध्यक्ष, जो सैन्य अध्यक्ष हैं उनसे, रक्षा मंत्री से, सांसदों से, विधायकों से राय मशवरा किया था? ये जब कोई बिल लाया जाता है ना, तो पब्लिक ओपिनियन भी ली जाती है, उसके ड्राफ्ट को पब्लिक किया जाता है और पूछा जाता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप सुझाव दें। तो क्या अग्निवीर की स्कीम को युवाओं पर, भारत पर थोपा नहीं गया? और जब लड़के प्रदर्शन करने लगे उसके खिलाफ, तो उनको क्यों धमकाया गया कि अगर प्रदर्शन करोगे और तुम्हारी फोटो आ जाएगी तो कभी तुम किसी सरकारी नौकरी में नहीं लिए जाओगे, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर दिया जाएगा? प्रदर्शन करना इतना मुश्किल क्यों हो गया इस देश में? एक सवाल जो मेरे मन में है, जो मैं प्रधानमंत्री से पूछूंगा कि देखिए, लगातार रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप देखते हैं कि वंदे भारत चल रही हैं और तमाम और ट्रेन चल रही हैं, लेकिन इस देश की अधिकांश आबादी जो है वो वंदे भारत अफोर्ड नहीं कर सकती। रेलवे जो है वो इस देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, सड़कों के जाल के अलावा। सड़कें जरूर बन रही हैं, लेकिन उन पे टोल कितना ज्यादा है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक आम आदमी उस पर चल सकेगा? दूसरी तरफ वंदे भारत ट्रेन, कितने हिंदुस्तानी उसमें सफर कर सकते हैं? मैं समझ सकता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अमिताभ कांत जी का इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर घटिया नहीं बनाया जाता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि लोगों की भी सैलरी बढ़े, लोगों का भी आमदनी बढ़े और फिर वो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ ले सके, क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम हम ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन अभी क्या करे आदमी? अभी आप वंदे भारत बना करके उसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, लेकिन अभी की तो उसकी आमदनी वंदे भारत अफोर्ड करने की नहीं है। और आम ट्रेनों की जो स्थिति है, उसमें आप एक सेकंड के लिए कदम भी नहीं रख सकते। स्लीपर क्लास में भेड़ और बकरे की तरह लोग ठंस के जाते हैं इस देश में। तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया जाए?